दोस्तों, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनीषा त्रिशा व्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुके एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और अभी भी मतलब मैं दवाई चल ही रही है मेरी। और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं एक हफ़्ते से मेरे को ऊपर हो चुका है, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है। मेरा कोई भी व्लॉग, कोई शॉर्ट कुछ भी नहीं मैंने डाला, क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था इमरजेंसी में। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि जब तो मैं थोड़ा सा ठीक हो गई थी, आप जो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग पिछला शेयर किया था, उस जब मेरा जो फास्ट था उसमें तो मैं ठीक थी। उसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना, मतलब ऐसी तबीयत मेरी कभी भी ख़राब नहीं हुई थी। तो इसलिए मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना मैंने कोई शूट किया। जो मेरे शूट करे हुए जो पहले रखे हुए थे वो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जहाँ से हमने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था ना, वहीं से शुरू कर दिया था। तो व्रत था, तो मम्मी का और मेरा व्रत था एकादशी का। तो मम्मी यहाँ पर हम आलू वगैरह छील रही थी, मम्मी और भाभी। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद आ गए थे मंदिर, क्योंकि शनिवार भी था। तो फिर यहाँ पे शनिवार को मंदिर भी आते हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह चल रही है, कर रहे हैं, भाभी भी कर रही हैं। और फिर उसके बाद आ गए थे घर पर। तो यहाँ पर मम्मी ने ना आलू की सब्ज़ी बना के रखी हुई थी, बना ली थी। सभी के लिए बनाई थी, जो घर में खाते हैं वो वाली। और व्रत वाली बनाएंगे अब, जो कि हम सूखे आलू बनाते हैं व्रत में, वो बना रही है। यहाँ पे जीरा डाल दिया है और यहाँ पे हरी मिर्च डाल दिया है, आलू डाल देंगी। और ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो इसी से ये हम लोग यही खाएंगे, इसको दही के साथ या रायते के साथ, बस यही इतना ही खाएंगे। तो मतलब इस टाइम तो मेरी तबीयत ख़राब मतलब कि सही हो गई थी। मैंने थोड़ी दवाई वगैरह लाई थी ना, मैंने आपको बताया था, तो वो मैंने खाई थी। तो मेरी उससे थोड़ी सही हो गई थी। लेकिन उसके बाद इससे भी ज़्यादा मेरी डबल तबीयत ख़राब हो गई। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी इतनी हालत ज़्यादा मेरी ख़राब थी, इतने दर्द थे मेरे, बहुत ज़्यादा दर्द था। मतलब कि पूरी बॉडी में, मतलब ये है कि मैं चल भी नहीं पा रही थी इतना। मम्मी मुझे पकड़ पकड़ के 2-3 हॉस्पिटल मेरे चेंज हुए हैं। बहुत ज़्यादा ही मेरी हालत ख़राब हो गई, मतलब लाइफ में इतनी पहली बार मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो इसलिए मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया, ना ही मैंने शूट किया। जब मैं ठीक ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ से शूट कर पाती। और किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। थोड़े बहुत मेरे शूट किए हुए व्लॉग पड़े भी थे, बिल्कुल भी फ़ोन लेने का हाथ में मन नहीं कर रहा था, एडिटिंग का भी कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो जैसे तैसे करके अब थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हुई है, दवाई खा रही हूँ तो। और फिर ये शाम का टाइम हो गया, सब खाना वगैरह बन गया है। खाना क्या, अभी थोड़ा सा और थोड़े से चावल और रोटी वगैरह रह गई बनाने की। तो टाइम हो गया था, हमने कहा जल्दी से पहले आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आरती भी हो गई है, तो यहाँ सबको आरती देंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक है अभी। उसके बाद मेरी जो हालत हुई है ना फ्रेंड्स, कभी नहीं हुई थी मेरी ऐसी हालत। तो फिर यहाँ पर ये मम्मी भी कर देंगी चिरागी, वो आरती कर देंगी। और सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भोग भी तैयार हो चुका है। तो भोग भी चढ़ा देंगे। ये देखिए यहाँ पे आलू और जो रायता होता है ना, हम भी वही खा रहे, तो भोग भी हम वही चढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम भोग चढ़ा देंगे अपने विष्णु भगवान को। और एक हफ्ता तो मुझे ऐसा हो गया था कि मैं रात को सो नहीं पा रही थी, मेरी इतनी हालत ख़राब थी रात में। मतलब इतनी तबीयत ख़राब होती थी, हफ्ते भर से मेरी कोई नींद नहीं पूरी हुई, कुछ नहीं। और बस मतलब ऐसी बैठी रहती थी और दर्द होते रहते थे, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी। तो इसीलिए इसी वजह से मेरा ना कोई व्लॉग, ना कुछ शॉर्ट भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं। मतलब फ़ोन लेने का जब मन ही नहीं कर रहा, हाथ में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो कहाँ से एडिटिंग कोई कर पाएगा, क्या ही हो पाएगा। तो फिर इधर ये हमने भोग वगैरह भी लगा दिया। तो फिर इधर मैं आ गई थी तुलसी पे। तो इस वाले गमले में ना हमारे तुलसी के पता नहीं कहीं से मम्मी ने बीज डाल दिए थे। तो यहाँ पे ये तुलसी आ रही थी इसमें भी, और दूसरी जगह वहाँ भी लगा दी थी। तो मम्मी ने कहा इधर भी लगाने के लिए, तो इधर भी हमने दिया लगा दिया। और इधर फिर इधर से नीचे से बोतलें भर के आ गई थी। तो इधर ये मैं फ्रिज में लगा दूंगी जल्दी जल्दी से। और रोटी अभी सीखी नहीं थी, क्योंकि हमने कहा पहले पूजा वगैरह कर लेते और भोग वगैरह लगा देते, उसके बाद थोड़ी सी रोटी सेकनी थी। तो यहाँ मैंने बोतलें लगा दी, फिर मैं अभी जल्दी जल्दी से ना रोटी सिकवा दूंगी, साथ में जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है और फिर अकेले इंसान जल्दी से कर नहीं पाता, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से रोटी सेकवा देती हूँ। और एक तरफ हमारा दूध उबल रहा है। और फ्रेंड्स, घर में सभी की इतनी तबीयत ख़राब है। एक तरफ मेरी तो सबसे ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, फिर भाभी की भी हो गई, फिर इधर त्रिशा को भी तबीयत ख़राब चल रही है उसकी भी, और फिर खुशी की भी, मम्मी, मतलब एक दो जनों भी ठीक नहीं है घर में, सभी की इतनी तबीयत ख़राब है। और मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान है, मतलब किस किस को कहाँ कहाँ लेकर जाएं दिखाने के लिए, मुझे लेकर भागे या किसे लेकर भागे। इतनी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि सब एक साथ इतने ज़्यादा बीमार पड़े हैं घर में। तो फिर इधर मैंने रोटी भी सिकवा दी थी, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से बर्तन धो देती हूँ, जो खाना बनाए थे उसी के बर्तन हो गए थे। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी करके फिर खाना अपना व्रत वगैरह खोलेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, करीबन ऐसे हो रहे थे 7:30 के टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से हो जाएगा फिर अपना कर लेंगे। तो ये इधर मेरे बर्तन धुल गए, मच गया, अब जल्दी जल्दी से इनको धो लूँगी, फिर बाकी का और जो काम है वो देखेंगे। हम लोग शाम के टाइम में जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आपको पता ही है। तो फिर इधर मैं बर्तन धो रही थी और इधर ये भाभी गैस साफ़ कर रही थी, तो कह रही मैं गैस साफ़ कर रही थी। मैंने कहा ठीक है चलो गैस साफ़ कर दो और मैं फिर बर्तन धो लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी से हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बताना कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज का मतलब छोटा सा व्लॉग ही डाला है हमने और सिंपल सा ही है, क्योंकि अभी भी मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा कुछ शूट करूँ या फिर कुछ ज़्यादा एडिटिंग, तो इतना हो नहीं पा रहा है मेरे से जितना हो रहा है। तो मैंने कहा चलो जितना है आप सबको इन्फॉर्म करके बता देती हूँ। तो इधर ये मेरे बर्तन मच गए, जल्दी जल्दी से इन्हें धो के रख दूँगी, फिर थोड़ा सा और काम है वो भी कर लूँगी। और त्रिशा को मम्मी ने लेकर रखा हुआ है, क्योंकि अगर उसे नीचे छोड़ दो तो वो रसोई में ही भागती है सीधा। तो मम्मी उसे खिला रही है, त्रिशा को खिला रही है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सभी दुआ करना कि मतलब मैं ठीक हो जाऊं जल्दी जल्दी से, और मेरे घर में भी सभी लोग बीमार पड़े हैं वो भी जल्दी से सभी लोग ठीक हो जाएं, क्योंकि पता नहीं एकदम से क्या ही मौसम आया कि कोई भी ठीक नहीं, घर में सभी की हालत ख़राब। ऐसी हालत ख़राब है कि मतलब कि हॉस्पिटल की दवाई लेने जाना ही पड़ रहा है, मतलब जैसे कि नॉर्मल जाकर ले आओ ना यहाँ पे, जैसे प्राइवेटली कि उससे ठीक हो जाओ, उससे भी नहीं ठीक हो रहे हैं जब तक हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। ऐसे पता नहीं क्या हुआ है, और अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। और इस बार मैंने नवरात्रि के पहले व्रत के दिन मेरी इतनी हालत ख़राब थी, मैं क्या बताऊँ आपको। मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई हुई थी और मैंने ना कोई व्रत रखा इस बार, ना कोई पूजा। जब शरीर ही ठीक नहीं है फिर कहाँ से क्या ही होगा। तो मैंने कहा चलो, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो कैसे क्या करेगी। मैं हर बार रखती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ना हुआ हो, लेकिन इस बार मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा सा नहीं लग रहा था, लग नहीं रहा था जब तक व्रत वगैरह ना रखो, पूजा ना हो, कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा मेरे को। और घर में भी मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पाए, क्योंकि मम्मी सबको इधर उधर दवाई दिलाने के लिए भाग रही है, तो फिर मम्मी अकेले कैसे क्या करे। तो फिर इधर ये देखिए बर्तन धुल गए थे, तो मैंने कहा जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इधर ये झाड़ू भी लगा लूँगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।